नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी संबंधित वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम बहुत सारी योजनाएं देखने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है साथियों, अगर आप जो है मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो हो जाएगा। हम इसमें बहुत सारी योजनाओं को देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। अगर आप जो है मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जो है और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है वीडियो मिल जाएगा और आप लोगों के लिए तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प वो करेगा वीडियो। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की योजनाओं से संबंधित हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यहाँ से जो है प्रश्न जरूर आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है साथियों, लाडली लक्ष्मी योजना इसकी जो शुरुआत है वो है 2007 में प्रारंभ हुआ और इसका जो उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, बालिका जन्म को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को सुधारना है। यह है लाडली लक्ष्मी योजना। चलिए अगला योजना हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 2006 में और इसका जो उद्देश्य है निर्धन परिवारों की जो है बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य। अगला जो योजना है वो है संबल योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो है 2018 में और इसका जो उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता और महिला सुरक्षा प्रदान करना। ये संबल योजना के उद्देश्य हैं। चलिए अगला उद्देश्य हम देखते हैं, अगला योजना देखते हैं आंगनबाड़ी सेवाएं। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1975 में और उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना। ये आंगनबाड़ी सेवाएं का उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह है 2017 में और उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें। यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 2015 में और उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य है। अगला है सखी वन स्टॉप सेंटर। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 2015 में और उद्देश्य है हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और काउंसलिंग सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करना। यह है सखी वन स्टॉप सेंटर के उद्देश्य। अगला है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 2018 में और उद्देश्य है कुपोषण को समाप्त करना और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर को सुधारना। यह राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य। अगला है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 2021 में और इसका जो उद्देश्य है अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास को सुनिश्चित करना। यह मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के उद्देश्य। अगला है मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2022 में और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना। यह है मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना का उद्देश्य। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था वह 2016 में। उद्देश्य है महिलाओं को स्वच्छ ईंधन यानी कि LPG प्रदान करना और उन्हें धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना। यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला है राष्ट्रीय क्रेच योजना यानी कि राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम। शुरुआत हुआ था 2006 में और उद्देश्य है कामकाजी माताओं के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में देखभाल और पोषण प्रदान करना। इस योजना के उद्देश्य है। अगला है स्वाधार गृह योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2001 में। उद्देश्य है संकट में पड़ी महिलाओं को अस्थायी आश्रय
भोजन परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य है। अगला है कार्यकारी मातृत्व योजना। इनका जो प्रारंभ हुआ था 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत, और इनका जो उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाएं प्रदान करना। ये कार्यकारी मातृत्व योजना के उद्देश्य है। अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, IGMSY। प्रारंभ हुआ था 2010 में, और उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद सहायता प्रदान कर पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। इस योजना के उद्देश्य है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अगला है किशोरी शक्ति योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2000 में, और उद्देश्य है किशोरियों को जो है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल के प्रति जागरूक करना। किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य है। अगला है जननी सुरक्षा योजना। इनका जो प्रारंभ हुआ था 2005 में, उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना एवं और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य है। अगला है महिला शक्ति केंद्र। इसका जो शुरुआत हुआ था 2017 में, और उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार और अन्य सेवाओं से जोड़ना। ये महिला शक्ति केंद्र के उद्देश्य है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 2015 में, इसका उद्देश्य है बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा एवं विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये सुकन्या समृद्धि योजना के उद्देश्य है। अगला है सबरी संकल्प योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 2016 में, इसका उद्देश्य है आदिवासी महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ये सबरी संकल्प योजना के उद्देश्य है। अगला है संतुलित आहार योजना। ये शुरुआत हुआ था 2020 में, और इसका जो उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण मुक्त भोजन प्रदान करना। ये संतुलित आहार योजना के उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय बाल संरक्षण योजना, ICPS। इसका जो शुरुआत हुआ था 2009 में, इसका उद्देश्य है बच्चों के खिलाफ हिंसा और शोषण को रोकना एवं उन्हें पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण योजना के उद्देश्य है। अगला है महिला हेल्पलाइन योजना। ये शुरुआत हुआ था 2015 में, और देश भर में महिलाओं के लिए जो है 24 घंटे जो है टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को हिंसा और बाकी चीज़ों से यहाँ पे बचाना और परामर्श देना। ये महिला हेल्पलाइन योजना के उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 2017 में, और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान कर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के उद्देश्य है। अगला है महिला कौशल विकास योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2015 में, और इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ये महिला कौशल विकास योजना के उद्देश्य हैं। अगला है जननी सुरक्षा योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो है 2005 में। उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। ये जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य हैं। अगला है राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 1995 में। इसका जो उद्देश्य है विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य है। अगला है यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था वह 2000 में। उद्देश्य है वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त अनाज प्रदान करना। ये अन्नपूर्णा योजना के उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका जो शुरुआत हुआ है वह है 2020 में, और गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना, विशेष रूप से जो है महामारी के दौरान। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अगला देख सकते हैं ये मिशन शक्ति, ये राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के लिए भी है। यहाँ प्रारंभ जो है 2020 में हुआ था। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को इसमें बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष।
इसका जो शुरुआत हुआ था 2016 में और उद्देश्य है बालिका शिक्षा और महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इस योजना का उद्देश्य है। चलिए देखते हैं अगला योजना। अगला है टीबी मुक्त भारत अभियान। इसका जो शुरुआत हुआ था 2020 में। उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीबी क्षय रोग से बचाने के लिए जागरूकता और उपचार उपलब्ध कराना। ये टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य है। अगला है सुरक्षित बाल योजना। शुरुआत हुआ था इसका 2018 में। बच्चों के यौन शोषण और हिंसा से सुरक्षा इस योजना का उद्देश्य है। अगला है अटल बाल मिशन। इसका शुरुआत हुआ था 2019 में। बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना अटल बाल मिशन योजना के उद्देश्य है। अगला है महिला हाट पोर्टल। इसका जो शुरुआत हुआ था वह है 2016 में और उद्देश्य है महिला उद्यमियों को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि वे अपने उत्पाद बेच सके, इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इसकी जो शुरुआत हुआ था वह 1995 में। इसका जो उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या अन्य कारण से परिवार के प्रमुख की मृत्यु होने पर गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के उद्देश्य हैं। चलिए अगला देखते हैं इधर सुरक्षित बालक योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 2016 में। बच्चों की सुरक्षा के लिए संरक्षित वातावरण बनाना और बाल शोषण से बचाना, ये सुरक्षित बालक योजना के उद्देश्य हैं। आप ये योजना भी देख सकते हैं, ये राजस्थान का योजना है, राजीव गांधी गर्ल्स स्कूल योजना 2009 में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये उत्तर प्रदेश का योजना है, इसको भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय योजना को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। अगला है गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था वह है 2013 में। गर्भवती महिलाओं को सही पोषण प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है आधारभूत महिला स्वास्थ्य योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था जो 2008 में। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और उन्हें उचित चिकित्साएं जो है सेवाएं प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है शार्पलिंग योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 2015 में। महिलाओं के लिए जो है प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में अवसर बढ़ाना, ये शार्पलिंग स्कीम के उद्देश्य हैं। अगला है महिला पुलिस सुविधा योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 2014 में। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिला पुलिस की तैनाती और सहायता प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है पारिवारिक न्याय योजना। शुरुआत हुआ था 2016 में। महिलाओं और बच्चों के पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए न्यायिक उपायों को बढ़ावा देना इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है महिला संजीवनी योजना। ये शुरुआत हुआ था 2018 में। महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण के लिए एक हेल्पलाइन और मार्गदर्शन योजना स्थापित करना इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला अधिकार मंच। ये 2012 में शुरुआत हुआ था। महिलाओं के जो है अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाना और कानूनी सहायता प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है बच्चों की शिक्षा योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 2005 में। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य है। अगला है धन लक्ष्मी योजना। इसका शुरुआत हुआ था 2009। इसका जो उद्देश्य है बालिकाओं के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके, इस योजना के उद्देश्य है। अगला है स्वास्थ्य एवं पोषण योजना। शुरुआत हुआ था 2017 में। महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पोषण स्तर को बढ़ावा देना इस योजना के उद्देश्य है। अगला है श्री नारायण योजना। इसका शुरुआत हुआ था 2016 में। इसका उद्देश्य है महिलाओं को जो है स्वावलंबन और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अवसर प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना।
इसका शुरुआत हुआ है 2021 में और इसका जो उद्देश्य है राज्य में जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संरक्षण करना ताकि स्वास्थ्य नीति और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। ये मध्य प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संरक्षण योजना। अगला है मध्य प्रदेश शहरी स्वास्थ्य सुधार योजना 2020 में प्रारंभ हुआ और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, विशेष रूप से बस्तियों, झुग्गियों और गरीबों क्षेत्रों में जो है, तो इस योजना का उद्देश्य है। अगला है मध्य प्रदेश नवजात शिशु देखभाल योजना, तो प्रारंभ हुआ है 2020 में। देख सकते हैं नवजात शिशु देखभाल योजना, इसका जो उद्देश्य है नवजात शिशुओं के लिए उचित देखभाल सुनिश्चित करना, जिसमें शिशु मृत्यु दर को घटाना और माता पिता को जो है नवजात शिशु की देखभाल के बारे में जो है जागरूक करना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2020 में। अगला है मध्य प्रदेश वृद्धा कल्याण योजना, शुरुआत हुआ है 2021 में। वृद्ध नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य है। अगला है मध्य प्रदेश पोलियो उन्मूलन योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ है 2019। पोलियो को जो है जड़ से उन्मूलन करना और पोलियो से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण अभियान चलाना इस योजना का उद्देश्य है। अगला है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य जांच योजना, इसका प्रारंभ हुआ है 2021 में। राज्य के नागरिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच आयोजित करना ताकि रोगों की जो है जल्दी पहचान की जा सके और उनका उपचार किया जा सके, इस योजना के उद्देश्य है। अगला है मध्य प्रदेश आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ है वह 2020 में और इसका जो उद्देश्य है आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य उपचार की सुविधा प्रदान करना और आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों को बढ़ावा देना, ये इस योजना के उद्देश्य है। अगला है मध्य प्रदेश तंबाकू नियंत्रण योजना, शुरुआत हुआ है 2021 में और इसका जो उद्देश्य है तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना और राज्य में तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करना। अगला है मध्य प्रदेश आरोग्य सेतु योजना, इसका जो शुरुआत हुआ है 2020 में और इसका जो उद्देश्य है राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के डेटा का संग्रहण और निगरानी करना और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ त्वरित संपर्क प्रदान करना, ये इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला है आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण योजना, इसका जो शुरुआत हुआ है वो 2020 में। उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में जो है संपर्क मार्ग और सड़कों का निर्माण करना, इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए सड़क नेटवर्क का विस्तार करना, यह है आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण योजना का उद्देश्य। अगला है आदिवासी कल्याण के लिए शिक्षा मेले योजना, शुरुआत हुआ है 2021 में और उद्देश्य है आदिवासी छात्रों को शिक्षा के अवसरों के बारे में जागरूक करना। अगला उद्देश्य है विभिन्न शैक्षिक संस्थानों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। अगला है आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय योजना, इसका जो शुरुआत हुआ है वह 2021 में। इसका जो उद्देश्य है आदिवासी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना और उन्हें एक समग्र शिक्षा प्रदान करना जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझे। अगला है आदिवासी महिला स्वास्थ्य योजना, इसका जो उद्देश्य है वह प्रारंभ हुआ है 2020 में और उद्देश्य है आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना, विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अगला है आदिवासी समुदाय के लिए महिला सशक्तिकरण योजना, इसका जो शुरुआत हुआ है 2021 में। उद्देश्य है आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाना। ये सभी जो है मध्य प्रदेश में लागू है। अगला है आदिवासी समुदाय के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, इसका जो शुरुआत हुआ था 2021 में और इस योजना का उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करना, उन्हें उनके योगदान और मेहनत के लिए सम्मानित करना, इस योजना के उद्देश्य है। अगला है आदिवासी स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन योजना, इसका जो शुरुआत हुआ है 2020 में।
उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को सुधारना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं को जो है उन्नयन करना। अगला है आदिवासी बच्चों के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं। इसका शुरुआत हुआ है 2021 में। उद्देश्य है आदिवासी बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना, उन्हें शैक्षिक और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करना। अगला है आदिवासी महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। इसका शुरुआत हुआ है 2020 में और उद्देश्य है आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, उन्हें स्त्री रोग, गर्भावस्था, प्रसव संबंधी समस्याओं के बारे में शिक्षा देना। तो साथियों ये था हमारा जो है महत्वपूर्ण योजना, और ये इस योजना का जो है पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी हम इसी तरह की योजना पूरे मध्य प्रदेश के और साथ साथ राष्ट्रीय योजना हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आप जो है पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है पार्ट 2 में लाएंगे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको पार्ट 2 का वीडियो जिसमें सभी बहुत सारी योजनाएं हैं उसका वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।